मंद मंद मुस्काने वाले, तेज से चमकने वाले, हमेशा लोगों का चित्त आकर्षित करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण का मैं मन से स्मरण करती हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुधा स्टोरीज़ में। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा लेकर। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी कहा जाता है। माना जाता है कि यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण अवतार लिया था। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भक्त पूरे भक्ति भाव से अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए व्रत रखते हैं और रात्रि में 12 बजे जन्म मनाकर खाना खाते हैं। सुबह से ही मंदिर की सफाई करके भगवान को दूध दही से नहलाकर नई पोशाक व मुकुट पहनाकर श्रृंगार करते हैं। 12 बजे के बाद भगवान को दूध दही से स्नान करवाकर नई पोशाक व श्रृंगार किया जाता है। 12 बजे के बाद फल व पंचामृत का भोग लगाते हैं। आरती के बाद भगवान को झूला झुलाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, या अन्य बधाइयाँ गाई जाती हैं। मंदिर के आगे सुबह से ही हिंडोले सजाए जाते हैं, खिलौने बंदरवार बांधते हैं, फलहारी खाना कुट्टू की पकौड़ी, पूड़ी, आलू अरबी की सब्जी, गोला मखाने, काजू व मेवा व खोए की बर्फी बनाई जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की कथा भी सुनते हैं और सुनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण के जन्म की इस अद्भुत कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही भक्तों पर कन्हैया जी की कृपा भी बरसती है और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। चलिए आइए अब मिलकर सुनते हैं श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के व्रत की कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। वह राजा बहुत ही सीधे स्वभाव के थे। उसके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिससे वह बहुत स्नेह करता था, जिसका विवाह वासुदेव यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल में पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंस जिस देवकी को तू बड़े प्रेम के साथ ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए आया। तब वासुदेव ने उससे विनय पूर्वक कहा कि मेरी जो संतान उत्पन्न होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगा। बहन को मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया और देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक कर 7 बच्चे हुए। 7 बच्चों को जन्म लेते ही कंस ने मार दिया। अब 8वां होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुख भरे जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तब मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी चिंता मत करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे
और उफनती यमुना नदी तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी का बच्चा पैदा हो गया है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है और वह जल्दी ही तेरे पापों का दंड देगा। यह है श्री कृष्ण के जन्म की पुण्य कथा। कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और साथ ही भक्तों पर कन्हैया जी की कृपा भी बनी रहती है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।